हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं प्रदीप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग प्रोसेस 4168 पर स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और प्रमेय को करने वाले हैं जो 2025 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये जो है प्रमेय हमें जो है ज़रूर करना है। ये प्रमेय आपको कहीं ना कहीं पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। प्रमेय सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो प्यारे बच्चों, जो हमें दिया सबसे पहले जो लिखा होता है वो हमें क्या है, क्वेश्चन में दिया होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, दिया है, दिया है। क्या चीज़ हमें दिया गया है, क्वेश्चन में क्या बोला है, कह रहा है किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर। तो हमें वृत्त की बात आई तो हमें एक वृत्त जो है दिया ही है या हमें बनाना पड़ेगा। तो वही लिखेंगे माना ओ केंद्र का, माना ओ केंद्र का एक वृत्त है, माना ओ केंद्र का एक वृत्त है, माना ओ केंद्र का एक वृत्त है जिसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, कह रहा किसी बाह्य बिंदु से। बाह्य बिंदु हमारा यहाँ पे क्या है, P है। बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। अब बाह्य बिंदु से ये जो है हम क्या किए हैं, यहाँ पे स्पर्श रेखाएं खींच लिए हैं। तो यही लिख देंगे जिसमें P क्या है, एक बाह्य बिंदु है, P बाह्य बिंदु है। ये बहुत इजी होता है, जो क्वेश्चन में लिखा है वही चीज़ हमें लिख देना होता है, दिया है हमें, और इसका भी नंबर हमें मिलता है। P बाह्य बिंदु है, P बाह्य बिंदु है, और PQ और PR ये क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। PQ तथा PR स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं। इतनी चीज़ें हम जो है क्वेश्चन से देख करके लिख दिए। अब फिर क्या लिखना होता है प्यारे बच्चों, सिद्ध करना है। तो यहाँ पे डाल देंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है, कह रहा है कि खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, इन देखिए इस चित्र में जो स्पर्श रेखाएं हैं इनके बीच का कोण कौन होगा, ये हमारा इनके बीच का कोण ये P होगा पूरा। तो कोण P या QPR या RPQ, मतलब इसको बीच में हमारा होना चाहिए। जिस कोण की बात होती है इसको कहाँ रखते हैं, बीच में। कह रहा बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिला, स्पर्श बिंदु ये है हमारे, स्पर्श बिंदुओं को कह रहा मिला दो। स्पर्श बिंदुओं को हम केंद्र से मिला दिए। मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का, ये जो केंद्र पर अंतरित, यहाँ पे केंद्र पर जो कोण बनेगा ये एक दूसरे के क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। ये हमको सिद्ध करना है। तो संपूरक का मतलब क्या होता है, तो मतलब हमें यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या सिद्ध करना है, ये दोनों कोणों का योग कितना हो, 180। संपूरक का मतलब क्या होता है, जिन दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ऐसे दो कोण जिनका योग क्या हो, 180 डिग्री हो, उनको क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कोण QPR, QPR प्लस कोण QOR, QOR बराबर कितना, 180 डिग्री। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, कोण QPR बराबर 180 माइनस कोण QOR, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका हम पक्षांतर कर दें तो ये भी चीज़ हो जाएगी। अगर हमें एक कोण दिया है या संपूरक हमें ज्ञात करना है तो 180 से घटा दो तो संपूरक हमें पता चल जाता है। वही चीज़ हम ऐसे लिख दिए। अब हमें यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा। तो लिखेंगे रचना। रचना में क्या करना है, हमको यहाँ पे PO को क्या करना है, मिला देना है। PO को मिला देना है। ये हम PO को क्या कर दिए, मिला दिए। लिखेंगे PO को मिलाया, PO को मिलाया। अब उपपत्ति, उपपत्ति। अब उपपत्ति में प्यारे बच्चों इन दोनों त्रिभुजों को हमें क्या कर देना है, ये जो दो त्रिभुज बन गए, अब इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर दीजिए। जैसे सर्वांगसम सिद्ध हो जाएंगे बहुत ही आसानी से ये चीज़ हमारी आ जाएगी।
तो उत्पत्ति में दोनों त्रिभुज ले लेना है, त्रिभुज POQ तथा त्रिभुज POR में, त्रिभुज POQ तथा त्रिभुज POR में। सबसे पहले जो भी चीज़ें यहाँ पे हमें 3 चीज़ें मिल जाए तो सर्वांगसम हमारी, कोई भी 2 चीज़ें सर्वांगसम हमारी सिद्ध हो जाती हैं। तो हमें 3 चीज़ें मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें क्या क्या मिल सकता है। OQ बराबर कितना होगा OR के, चित्र के अकॉर्डिंग यहाँ पे OQ बराबर OR। एक ही वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। उत्पत्ति में प्यारे बच्चों क्या करना होता है, जो भी चीज़ रखो उसका कारण बताओ कि कहाँ से आया। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। और एक प्रमेय जो है हम पढ़ा चुके हैं कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। मतलब यहाँ से ये जो है स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या क्या हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे लंब हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे कोण OQP, कोण OQP बराबर होगा कोण ORP के बराबर कितना, 90 डिग्री। दोनों 90 डिग्री के हैं। यहाँ भी कारण दे सकते हो कि क्या कारण है कि वृत्त के केंद्र से त्रिज्या क्या, स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, त्रिज्या लंब होती है। ये कारण आप यहाँ पे दे सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं, बता सकते हैं आप लोग। फिर एक चीज़ यहाँ पे देख रहे हो, दोनों त्रिभुजों में ये जो PO है, PO दोनों में कॉमन हो रही है। तो PO बराबर PO उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा है। और ये उभयनिष्ठ भुजा किस प्रकार के कर्ण है, क्योंकि ये सामने यहाँ पे एक लंब है, लंब के सामने वाली भुजा क्या होती है, हमेशा कर्ण होती है। तो यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि हमें 3 चीज़ें मिल गई हैं। जैसे 3 चीज़ें मिल गई तो दोनों त्रिभुज लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज POQ सर्वांगसम त्रिभुज POR, ये किससे है, RHS से लिख सकते हो, RHS सर्वांग समता से। RHS का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, समकोण कर्ण भुजा। समकोण कर्ण भुजा से सर्वांगसम सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि ये समकोण हो गए, ये भुजा हो गई और ये कर्ण का काम करेगी। ठीक, उभयनिष्ठ भुजा जो कि ये क्या है, कर्ण के रूप की है। ये क्या है, एक कर्ण के रूप की है। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो गए। जैसे प्यारे बच्चों 2 त्रिभुज अगर सर्वांगसम सिद्ध हो जाते हैं तो आप लोग एक जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात अब इनकी जो है सभी चीज़ें क्या हो जाएंगी, बराबर। ये कोण और ये कोण दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये कोण और ये कोण भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। हम ये चीज़ लिख सकते हैं। इसलिए अतः कोण यहाँ पे QPO बराबर कोण RPO, इसको भी लिख दीजिए, कोण केंद्र वाला कोण इस त्रिभुज का QOP बराबर होगा कोण ROP के। ये कहाँ से, बाई CPCT का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव हैं। अब एक चीज़ ध्यान से देखें, तो अब हमें क्या सिद्ध कर, हमें तो ये चीज़ सिद्ध करना है। अब ये चीज़ हमको लाना है कि QPR, ये यहाँ का कोण QPR आ जाए और प्लस QOR आ जाए, ये दोनों आ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो हमें सिद्ध करना है वही चीज़ हमें आ जाएगी बहुत ही आसानी से। अब जैसे प्यारे बच्चों इतना आ गया तो अब बहुत ही आसान है, आप लोग जो है चित्र को देख करके बहुत ही आसानी से जो सिद्ध करना है वो सिद्ध कर लेंगे। यहाँ पे एक चीज़ देखें, जैसे ये 90 डिग्री है, ये कोण 90, तो अगर हम इस त्रिभुज की बात करते हैं तो इस त्रिभुज में अगर ये 90 होगा तो इनका भी योग कितना होगा प्यारे बच्चों, 90 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर 90 ये है तो ये भी दोनों का योग 90 होगा। 90 कितने हो जाएंगे, 180। इसी प्रकार से सिमिलरली यहाँ पे भी यही चीज़ हम कर देंगे, तो यहाँ पे इन दोनों का योग भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यही चीज़ आप लिख दीजिए, इससे जो है जो भी हमें सिद्ध करना था बहुत आसानी से आ जाएगा। आप लोग देखना चाहें, अब यहाँ पे ये चीज़ तो आप लोग यहाँ तक देख लिए हैं। अब यहाँ से जो है हम ये करते हैं कि लिखेंगे
कोण QPO, इस चित्र में QPO प्लस कोण QOP बराबर कितना है, हो जाएगा 90 डिग्री। ये कहाँ से आया ये चीज़ लिख सकते हो, चूँकि यहाँ पे दर्शा सकते हैं, चूँकि ये जो हमें कोण Q कितना है 90 है, कोण Q कितना है 90 डिग्री है, इसलिए जो है इन दोनों का योग भी कितना होगा 90 डिग्री। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। सेम यही प्रोसेस इधर भी कर दीजिए, इस P का और इस O का भी मान कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो कोण लिखेंगे कोण RPO प्लस कोण POR बराबर कितना 90 डिग्री। ये दोनों चीज़ें हो गई। यहाँ पे भी लिख सकते हो, चूँकि वो कोण तो हमारा कितना दिया गया है 90 डिग्री दिया गया है। अब इन दोनों इक्वेशनों को क्या करिए आप लोग जोड़ लीजिए, ऐड कर दें। तो जैसे हम ऐड करेंगे तो कोण QPO प्लस कोण QOP प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, QPO प्लस QOP प्लस RPO प्लस POR कोण POR बराबर 90 प्लस 90। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों। हमने क्या किया, दोनों इक्वेशनों को हम ऐड कर दिए हैं। तो जैसे ऐड किए तो QPO और RPO को मिला दिए। यहाँ पे देखिए ध्यान से, QPO और RPO को जैसे हम मिला देंगे तो ये दोनों कोण कितने क्या बन जाएंगे, QPR के बराबर हो जाएंगे। तो इन दोनों की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों की जगह पे लिख सकते हैं कोण QPR, हम चित्र के अकॉर्डिंग, प्लस इन दोनों की जगह, अब जैसे ये दोनों हैं, इन दोनों की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों, इन दोनों की जगह पे हम देखें तो QOR, कोण QOR आगे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे 90 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 180 डिग्री। और यही हमें प्रूव करना था। देख लीजिए आप लोग, ये कोण QPR प्लस कोण QOR बराबर कितना 180 डिग्री। तो जो हमें सिद्ध करना था, जो हमको सिद्ध करना था वही चीज़ हमारी आ गई है। तो इसको बड़े ऐसे बंद कर दीजिए और लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप ये भी तरीका कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सर्वांशम ना अगर हम दिखाते, यहाँ पे जैसे आप लोग देख पा रहे हैं तो इनका कहीं पे यूज आया नहीं, ये जो चीज़ हम निकाले थे इनका यूज कहीं आया नहीं है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर 2 नंबर में आता है आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ऐसे बना करके सीधे से लिख दीजिए कि जैसे ये कोण हमारा कितना, चित्र में देखना है ध्यान से, ये कोण हमारा कितना दिया गया है 90 है, तो इन दोनों कोणों का योग भी कितना होगा 90। यहाँ पे भी इस त्रिभुज में ये कोण अगर 90 है तो ये भी कोण क्या हो जाएंगे 90 डिग्री, इन दोनों का योग। बस वही हम यहाँ पे ये जो है करा दिए हैं, ये जो लास्ट में किए हैं। और 2 नंबर में अगर आता है तो आप इतना कर दें, बस इसी से हमारा आंसर आ जाएगा। बस वहाँ पे ये लिख देना होगा कि हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, लंब होती है। बस उस चीज़ को कर देंगे तो बहुत ही आसानी से आ जाएगा। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 7.5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो जो भी प्यारे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग हम चित्र बना करके पहले थोड़ा सा लिख दें। कह रहे एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 7.5 सेंटीमीटर की दूरी, जैसे ये वृत्त का केंद्र है, यहाँ पे हम क्या मान लिए, एक बिंदु A मान लिए। ये एक बिंदु हमारा A हो गया। कह रहा 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये कितनी दूरी पर है वृत्त के केंद्र से, 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, स्पर्श रेखा तो अभी जानते हो कि वृत्त के एक बिंदु पर क्या करना चाहिए, स्पर्श करना चाहिए। तो ये जो है स्पर्श रेखा हो गई। इसकी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी दी गई है, 6 सेंटीमीटर। तो इस वृत्त की त्रिज्या हमें बताना है, वृत्त की त्रिज्या हमको ये बताना है। तो हम इसको क्या कर देंगे, मिला दिए, हमें इसका मान बताना है। तो हम एक चीज़ जानते हैं प्यारे बच्चों की, अभी बताए हैं उस
क्वेश्चन में भी कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। जैसे लंब हो जाएगी तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, हमारा कर्ण हो जाएगा, और ये लंब और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो हमें बस पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है, बहुत ही सिंपल तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम सीधे से लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ, यहाँ पे कोई बिंदु मान लें, पी मान लीजिए, कुछ भी मान, ओ पी ए में, ओ पी ए में, ओ पी ए में पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। कर्ण का मान प्यारे बच्चों कितना दिया गया, हमें कर्ण देख पा रहे हैं कि 7.5 है, तो 7.5 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है, लंब यही हमारा हो जाता है लंब ओपी का वर्ग। आधार कितना है, आधार ये 6 सेंटीमीटर। 7.5 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 7.5 का वर्ग कर लीजिए, या फिर प्यारे बच्चों क्या करो, पहले इसको जो है पक्षांतर कर लें। तो 7.5 का वर्ग माइनस 6 का वर्ग इक्वल टू कितना, ओपी का वर्ग। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे फार्मूला बन गया a² माइनस b² का, तो सिंपल हो जाएगा। फार्मूला लगा दीजिए तो क्या होता है, a प्लस बी, 7.5 प्लस का 6, ये a है और ये b है, और यहाँ पे 7.5 माइनस का 6 बराबर कितना, ओपी का वर्ग। यहाँ पे लिख दीजिए, चूँकि a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ये हमारा सर्वसंख्या होती है। अब क्या करो, ऐड कर लीजिए, तो पॉइंट से जुड़ेगा, ये तो पॉइंट है नहीं, तो यहाँ से जुड़ जाएगा 7 6 13, 13 दशमलव कितना आ गया 5 गुणे कितना, 7.5 में से 6 घटा देंगे तो 1.5 बराबर कितना, ओपी का वर्ग। अब गुणा करा दीजिए, 15 पना 5 हासिल कितना 7, 15 × 45, 45 और हासिल कितना था हमारा था 7, तो 45 और 7 कितना हो गए 52, हासिल कितना हमारा आया 5, 15 का नम 15, 15 5 20, और कितने के बाद दशमलव, 2 के बाद दशमलव है, बराबर कितना, ओपी का वर्ग। अब यहाँ पे क्या कर दो प्यारे बच्चों, ये किसका वर्ग होता है, अगर पता हो आपको तो ये कितने का वर्ग है हमारा, 45 का वर्ग होता है। जैसे यहाँ पे 45 का वर्ग, तो 2 के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 4.5 कर दीजिए, होल ऑफ स्क्वायर बराबर ओपी का वर्ग। घात से घात हमारी क्या हो जाएगी, घातों की तुलना कर दें, घात से घात कैंसिल। 45 का यह वर्ग होता है 2025, मतलब 2025, तो यहाँ 2 के बाद दशमलव लगा था, तो यहाँ पे 1 के बाद दशमलव, 2 बार जैसे गुणा कराएंगे तो यही चीज़ आ जाएगी। तो 4.5 हमारा आ गया ओपी का मान। तो ओपी हमारा क्या है, ओपी ही हमारा क्या है, त्रिज्या है। तो लिखेंगे अतः यहाँ पे जो बोला था, प्रश्न में बोला गया था कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो लिख देना अतः वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितना, 4.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में अगर जो मात्रक दिया गया है वही मात्रक हमें लिखना होगा, नहीं तो इसके भी नंबर कट जाते हैं। थैंक्स प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चनों को जरूर 2 से 3 बार जो है लगाने का प्रयास कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।